तो इसलिए मतलब मेरे कहने का मतलब बाद में, लेकिन अभी पढ़ाई तो 4-5 महीना आप लोग कर लीजिए और बहुत अच्छे से कर लीजिए। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है अभी आप लोगों के मन में तमाम तरीके की अब टेंशन शुरू हो गई हो। जैसे मान लीजिए जुलाई से पढ़ाई चल रही है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर चलने वाला है। ठीक, 7 महीना हो जा रहा है। अब जिन लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई होगी वो बड़े टेंशन में आ गए होंगे कि अब तो यह बार हो ना पाई। अभी शुरू हो गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ होगा तो 2 महीना बाद शुरू हो जाएगा। ठीक, खोपड़ी में यही चलेगा, लग रहा है इस बार तो होगा नहीं, इस बार होगा नहीं, तो अब कोई बहुत फायदा नहीं है। अब खोपड़ी में चल रहा है, अगली बार क्या करेंगे? क्योंकि इस बार होना नहीं है, अब अगली बार होगा तो अगली बार क्या करेंगे? तो अगली बार का प्लान चल रहा है, पहले पर डालेंगे, रोज 15 घंटा पढ़ेंगे, रोज सवेरे उठ के कसरत करेंगे, चना खाएंगे, दूध पियेंगे, 4 घंटा उठेंगे ही नहीं, 5 महीने में भी पूरा सिलेबस 5 बार दोहरा लेंगे, अगले टॉपर हम ही होंगे। ठीक, अब आप ये सोचो कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपके लिए क्या है इस समय? ये सबसे क्रूशियल पीरियड आपका, क्योंकि आप जानते हो शुरू से इतना दिन पढ़े हो। ठीक, लेकिन आपको सब चीजें जो पहले पढ़े कक्षा 4 में वो याद है क्या? नहीं याद है ना? क्यों नहीं याद है? क्योंकि रिवाइज नहीं हुआ। जो चीज बहुत पहले आपने पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस समय पढ़ा, एग्जाम दिया, पास हो गए। मैं आपको बताऊं एक घटना इसी पे। मैं एक बार जो है, जैसे मैं चिकित्सा अधिकारी था, ठीक, मेडिकल ऑफिसर, पथखारी में पोस्टेड था। तो वहाँ जैसे मार धाड़ करके आते हैं तो एमएलसी करना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है भाई क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक, तो उसमें जब पढ़ोगे एमबीबीएस में तो आपको बताया जाएगा कि जैसे किसी को चोट लग गई, तो चोट लगी तो पहले घाव कैसा दिखता है? लाल दिखता है कि नहीं? तुरंत तो लाल ही रहेगा खून, फिर काला हो जाएगा, फिर वो पहले ब्राउन होगा, पहले जो है लाल रहेगा, फिर ब्राउन, फिर काला। ठीक, बाद में उसके रंग बदलते घाव के। तो उसमें टाइम होता है कि मतलब जो है 4 घंटा तक ऐसे रहेगा, तो 6 घंटे में होगा, या तो 24 घंटा में ऐसे दिखेगा। तो जैसे कोई आप गए किसी पास तो डॉक्टर देख के समझ जाएगा कितनी देर पहले मार हुई है, घाव का रंग वंग देख के। ठीक, तो अब मैं जो है उसमें एमएलसी जो है लिखना पड़ता है आपको। जैसे जो भी डॉक्टर एमएलसी कर मेडिको लीगल करता है, तो पूरी कहानी लिखनी होती है कि ये चोट हुई, कहाँ चोट लगी है, कितनी बड़ी चोट लगी है, कैसा है, लाल दिख रहा, काला दिख रहा, पीला दिख रहा, वो सब लिख दिया। बाद में क्या होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए वो लोग बुलाते हैं कोर्ट में, जज साहब के सामने पेश होना होता है। ठीक, तो भाई तब तो मैं फिर एमएस कर रहा था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, उस समय जो है वहां से आ गया, चूंकि मैं फिर उसके बाद एमएस में चला गया। एमएस के बाद फिर वहां से आया कोर्ट से कि भाई आप आइए एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। तो मैं गया, वो वकील साहब थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, "डॉक्टर साहब ये बताइए कि घाव जो है कितनी देर में काला हो जाता है, मतलब चोट कितनी देर में काली हो जाती है?" तो मैंने कहा हमको क्या पता। पहले तो एमबीबीएस तो आप किए होंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन होती ना, उसको पढ़ना होता है। तो हमने कहा कि भैया मैं भूल गया, अब मुझको क्या पता, लाओ वो फॉरेंसिक किताब लाओ, पढ़ के बता दें कितनी देर में काला हो जाता है। कहने लगे तो ऐसे कैसे, आपने तो एमबीबीएस तो किया ही होगा। तो मैंने कहा मोहम्मद गोरी और टीपू सुल्तान की लड़ाई कब हुई थी? कहने लगे कि हमको क्या पता। हमने कहा कक्षा 4 तो पढ़े होगे। मैं भाई कक्षा 4 में तो ये पढ़ाया गया था, तो तुम भुलाई गए वो कहाँ? कहने लगे अच्छा अच्छा, तो ये है वो, खैर और बात ही बात हुई। तो मेरे कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि भाई आप ये मुझे बता दो कि टाइम जो होता है ना, टाइम मेन क्रूशियल टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है आपका? यही जो चल रहा है ना? क्योंकि ये जो 4-6 महीना आप पढ़ोगे यही सबसे ज्यादा याद रहेगा, और यही सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट देगा। तो इसलिए इस समय मैंने एक बात और बताई थी कि इस समय कोई भी रजाई में बैठ करके ना पढ़े। एक तो किसी ने वो लिया कि नहीं, जो गैस वाला आता है, नहीं लिया किसी ने? हाँ, कितने ने लिया? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं लिया? उठाओ उठाओ उठाओ। हम्म, ले लो ले लो, उसमें बहुत जो कंजूसी ना करो। जब काम 5 करोड़ का है तो उसमें 500 रुपए ले क्या डरना है? बात समझ रहे हो? अगर आप लोगों के पास, आप जो है यहाँ पे लिख के दे दो, मैं मंगवा दूंगा, पैसा जमा करवा देना, मैं बोल दूंगा सुरेंद्र से। हाँ, बनवा दिए? बनवाना है? बंटवा दीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं बंटवा तो देंगे हम, लेकिन देखो
उन लोगों को बांट सकता हूँ जो अंडर 10 आएंगे। आप इसमें दीजिए, जो जो आ जाएगा उसको 10 में दे देंगे, ठीक। और ये आज तक नहीं कह रहा हूँ, लास्ट तक कह रहा हूँ। जब तक जो 10 में आता रहेगा और उसके पास अगर नहीं दिया गया रहेगा तो वो मैं करवा दूंगा। अंडर 10 का 15 तक मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक। जो अंडर 15 टेस्ट में ला रहा है उसको मैं करवा दे रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, अब बंटवा देने का मतलब ऐसा भी तो होता, पता चला जलाक बैठे हो, काम धाम कुछ करना नहीं है, तो कम से कम जो है पैसा भी लगाया जाए, तो जो लोग मेहनती हों, जो एकदम सीरियस हों, जो एकदम लगे हों, ठीक। तो ये काम देखो, मैंने आप लोगों ने आइडिया दिया तो मैं ये काम करवा देता हूँ, लेकिन 15 तक कराऊंगा, जो 15 रैंक तक वाले हैं, ठीक। तो अभी 10 से 15 मैंने वैसे करा दिया है। चलो फिलहाल देखेंगे, 20 तक भी सोच सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सबसे बात करूंगा, देखते हैं। तो कुल मिलाकर के फिर भी वो जरूरी है। और आप लोग एकदम बैठ के पढ़ाई करो, तो करके नहीं करो। तीसरा, इस समय अगर आपके मन में कुछ भी है, आपके मन में आ रहा है कि मैं अगले साल ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो उसको एक बढ़िया डायरी ले लो। एक दिन 3 घंटा 4 घंटा बैठ के सोच लो और उसको वैसे लिख लो, ठीक। कि अगले साल मैं अगर इस साल सेलेक्ट नहीं हुआ हुई तो, ठीक, मैं अगली बार सुबह 6 बजे से पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, जो भी करके। ये पूरी कहानी आप लिख लीजिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात आना बंद हो जाएगी, समझ रहे हो? और आप अपना समय अभी उसके लिए दो, मेहनत करने के लिए। जैसे होता है जीवन में, मेरा अपना ये मानना है कि आप सब करो, लेकिन एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहो। ऐसे जबरदस्ती नहीं। हमारे साथ भी तमाम लड़के तैयारी करते थे, तो उन्होंने कहा कि 3 बजे तक जागी थे, तो क्या करी, और रोज बैठ के पंचायत करे। पढ़ते कुछ नहीं थे, सेलेक्ट हुए भी नहीं। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं अलग अलग, जो भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनका ये लक्ष्य था कि 3 बजे जगना है। मेरा अपना ये मानना है, आप हाई स्कूल फेल मतलब फेल, ठीक। आप बहुत जागो, आप अपना वजन घटा लो, आप एकदम कह दो मैंने तो भैया इतनी तपस्या कर दी, ये कर दी, वो कर दी, रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो तो सब गड़बड़ है ना। रिजल्ट लाने का एक तरीका है, स्ट्रेटजी, प्लान। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्ञानी आदमी सेलेक्ट होता है। मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, स्पीड विद एक्यूरेसी। और स्पीड तभी बढ़ेगी जब रट डालो, और रटो बहुत काम की चीज, जबरदस्ती नहीं। पथन्ना फैला लिए तो रटोगे क्या? बात समझ रहे हो? काम की चीज रटो ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं कि आपकी खोपड़ी में कोई, हम लोग भी चाहे तो मॉड्यूल छाप लें। भाई तमाम कोचिंगों मॉड्यूल है, उसमें कुछ एक आध लाइन इधर उधर करके बस बन गया मॉड्यूल, और बस सबको पकड़ा दिया जाए, पढ़ो बैठ के, जैसे सब। लेकिन हमको पता है उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और रिजल्ट्स भी जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि भाई अगर 60 बच्चों में 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अपने आप में 8% रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है। कुल मिलाकर के इस देश में कितने लोग जो एग्जाम देते हैं, जरा बताओ हमको। 24 लाख। हाँ, 24 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 24 लाख, ठीक। 24 लाख में कितने सेलेक्ट होते हैं? 50,000। परसेंटेज वाला आपको बताया था कि नहीं मैंने? हाँ, 24 लाख का 50,000 कितना परसेंट है? अब देखो, 24 लाख का मतलब गुड़ा, ठीक। 24 लाख का 50,000 बराबर x परसेंट। तो गड़बड़ हो रहा है। 50,000 बराबर, ऐसे लिखता हूँ, 50,000 बराबर 24 लाख का मतलब x परसेंट। तो ये 100 यहाँ से गुणा हो जाएगा, और बटे 24 नीचे आ जाएगा, और 5 शून्य, 1 2, ये कट गया, 24 नीचे आया, 50/24, यही हुआ ना। तो 24 दूनी 48, दुई 50,
मान लो 0.1 मान लेता हूँ, 2.1%, सही लिखा, लगभग सही लिखा ना। 2.1%, मतलब 24 लाख में अगर 50,000 सेलेक्ट हो रहे हैं तो कुल मिलाकर के जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके 2.1% सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 98% नहीं हो रहे हैं। और अगर 60 में 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, 5 बराबर 60 का x%, तो 100 आ गया 500, 500 बटे 60, तो कितना हो गया, 6 अठे 48, 250, 6 त्रिक 18, 8.3%। गणित गड़बड़ा जा रही तुम लोग, देखो गणित मेरी बहुत तेज थी पता है, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जब अच्छा 6 7 8 में पढ़ते थे तो उस समय हम लोग तो यहीं पढ़ते मिडिल पे, ठीक। और देर हुई, चलो 5 मिनट पढ़ा के सीएनएस आगे पढ़ाएंगे ना, इसीलिए तो इधर उधर कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे आता था 5 प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक। तो उसमें आता था 8, और 8 में करना होता था 5, तो हम करते थे आठों और लिखते थे कृपया इच्छित 5 प्रश्न देख लें, जो आपकी इच्छा हो 5 प्रश्न देख लो, तो 50 में 80 नंबर मिल जाता था हमको। हाँ हाँ, मतलब अब जैसे गुरुजी भाई देखते थे 10 10 10, अब आठों किया है फिर देते 50 थे, वो तो जानते थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसा हम लोग करते थे। तो मैथ कोई बड़ी चीज नहीं होती, और फिलहाल मैंने आपको बताया था कि बाल मैथ की बहुत जरूरत भी नहीं है। जिन लोगों के मन में ये है कि मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा, मुझे तो फिजिक्स आती नहीं, वो एक खोपड़ी से निकाल दें, केवल जोड़ घटाना गुणा भाग की जरूरत है, बात समझ लो। एक तो परसेंटेज कर लो, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये जितना भी ये लोग पढ़ाते, जिन लोगों को नहीं आता उनको बता रहा हूँ। जिन लोगों के मन में रहता अरे मुझे तो ये डिफरेंशियल नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, ये कास थीटा टेन थीटा और कौन कौन थीटा रेखा गणित ये सब नहीं आता, ऐसा होता है ना। और लोग हैं ऐसे दुखी हैं, सोचते हैं मेरा होगा ही नहीं, क्यों मुझे आता ही नहीं। इसकी कुछ जरूरत नहीं है। आप जाकर के एक पेपर उठाना फिजिक्स का, और उसमें देखना कितने में कास्ट थीटा आया है, कितने में टैन थीटा आया है, कितने में डिफरेंशिएशन है, कितने में इंटीग्रेशन है। आप ओवरऑल ये देखोगे कि मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक। अगर 45 क्वेश्चन है, कोई भी पेपर मुझे ला करके दिखा दे जिसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा में कास्ट थीटा टैन थीटा आ गया हो, दिखा दोगे कोई, नहीं दिखा पाओगे, ठीक। और मैं आपको बता रहा हूं फिर कुल में वही जोड़ घटाना गुणा भाग और परसेंटेज, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग है ना, दूसरा एक तो सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग, तीसरा एक चीज होती है कि आप थोड़ा सा ये जान लो कि कोई भी जैसे इक्वेशन बनाते हैं, वो इधर ले जाएंगे वो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा। 5 6 चीज से ज्यादा आपको जानने की जरूरत है ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 50% काम करती है। और इसके बाद केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री में तो हम लोग लगता है 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन मान लो, ठीक। मतलब आप अगर देखो थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन कम से कम फिजिक्स में अगर थोड़ी सी भी आप दिमाग लगाओ तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, और 15 क्वेश्चन जोड़ घटाना गुणा भाग से हो जाएगा। 30 क्वेश्चन वहां हो गया, हमने 15 छोड़ दिया, 25 से हो गया, चलो 25 चौका 100, 100 नंबर मिल गया वहां। और 360 में 350 तो आ ही जाएगा। अगर आदमी एक एक लाइन एक एक वर्ड रट ले तो 350 लाना कोई कठिन है, और रटना कोई कठिन नहीं है। तो 350 यहाँ से मिल गया, 100 वहां से मिल गया, 450 हो गया, और 180 अभी और बचा है, उसमें से 150 ले लो, कितना हो गया बताओ, 600 हो गया। और तब मैं बता रहा हूँ ये, जैसे इस बार आप देखो 522 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक। 522 का मतलब ये है कि अगर फिजिक्स पूरा छोड़ देते तब भी सिलेक्शन हो जाता कि नहीं, और 20 क्वेश्चन और भी कम कर लेते तब भी हो जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के मन में ये हो कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, पहली बात तो आप लोग फिजिक्स से देखो, जो क्वेश्चन ना आए उसको कह दो ये नहीं आएगा, ठीक। आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आपने देखा फिजिक्स में ये नहीं आ रहा है तो कह दो ये नहीं आएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ नहीं आएगा, ठीक, करके देख लेना। ये ऐसे ही होता है, जो हमको नहीं आता वो आएगा ही नहीं, ठीक। अब इसका ये मतलब थोड़े सब कह दो अब आता ही नहीं, हम तो अब फिजिक्स ये नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ
पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन खत्म कर दो, खोपड़ी से कोई निगेटिव बात निकाल दो, निगेटिविटी एकदम खत्म कर दो। आप कर सकते हो, इसको मैं बता रहा हूँ। केवल रटने पे भरोसा रखो, रट्टू तोता बन जाओ, एक एक वर्ड रट डालो। हमने तो यही किया था। ऐसा नहीं, मुझे आता है, मुझे फिजिक्स भी आती, केमिस्ट्री भी आती थी, मतलब फिजिक्स विजिक्स तो ठीक थी मेरी, क्योंकि मैथ ठीक थी। लेकिन मुझे बायोलॉजी तो कुछ नहीं आती थी, एक अक्षर नहीं आता था मुझे। मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी, बायोलॉजी की मेरी पढ़ाई कैसी थी। मतलब हाई स्कूल में तो बायोलॉजी, समझ लो कि एक तो गुरु जी थे, प्रधान थे, उनको कुछ आता नहीं था, एडाक पे उनको रखा गया था, वो कुछ हम लोग पढ़ाए नहीं, कुछ आया नहीं। फिर इंटर में 2 क्लास हुई पूरे 2 साल में। वो भी मैंने बताया था, एक जो है सांप वाले पे हुई थी, कि भाई जो है सांप जहरीला होता है, और इसमें एक में नहीं जहरीला होता, और जो जहरीला होता है उसमें स्केल किसी में एक बड़ी होती, किसी में छोटी होती, ये किताब में जाके देख लेना। मतलब वो पढ़ाया गया, वो भी उन्होंने यही बताया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जाइलम होता है वो मोनोकाट डाइकाट में जो है अलग होता है, एक में कोई एक्सार्च होता है, एक में एंडार्च होता है, इसको जाके देख लेना। ठीक। यही 2 क्लास हम लोगों की पूरे 2 साल की बायोलॉजी की। और खुद जब बैठते थे पढ़ने, तो सेल उठाया पहले ही इतना, एक ही चैप्टर में, ये गाल्जी बाटी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वो, तुरंत जो है धराशायी। पहले दिन 2 घंटा पढ़ने में कुछ समझ नहीं आया, सो गए। एक महीना हिम्मत न हुई किताब उठाने की, 1 महीना बाद फिर उठाया तो फिर पता चला। और पूरे साल में हमने केवल सेल का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया बस, ये ऐसे ऐसे होता है, ये होता वो होता है। एकदम बढ़िया सुंदर स्ट्रक्चर बनाया, ये वो जब कुछ आता नहीं। और लैमार्क बात, डार्विन बात दूसरे वाले में पढ़ते थे, जीवन की उत्पत्ति। ठीक। बस वो, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं था बायोलॉजी में। वाइवा की कहानी आपको मैंने बताया था, पता चला गुरुजी ने खड़ा कर दिया, बताओ अच्छा हाँ भाई, तो तुम तो बड़ा 30 में 30 नंबर लेने वाले हो। मतलब गुरुजी ने हमको खड़ा कर दिया कि हाँ भाई ये लड़का अच्छा है, नंबर ज्यादा लाएगा। शुरू गई ये क्राइसोफाइसा पायरोफाइटा, ये फाइटा वो फाइटा, और सुनते सुनते फिर कह रहे दोहरा सकते हो क्या। मैंने कहा पहली बार तो जिंदगी में नाम सुना, ये भी कोई चीज होती है। और फिर आज हम अगर जो है बायोलॉजी टीचर हो गए, तो आप ये समझो हमने रटा। और बोल बोल के रटो, मन करे। वैसे फिलहाल नहीं बोल के रट पाओगे, क्योंकि अब पता चला बगल में कोई बैठा है तो बोलने ही नहीं देगा, है ना। लेकिन इसको आप लिख के भी पढ़ सकते हो। ठीक। लिख के पढ़ सकते हो, बोल के पढ़ सकते हो, जैसे कर पाओ वैसे पढ़ सकते हो। कुल मिला करके आपको पढ़ना है। और जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, उस दिन आपके मन में एक एक चीजें आ जाएंगी, इतना आप गारंटी ले लो। ठीक। पढ़ना देखना चलो ठीक है, ये भी तरीका है। लेकिन जो बोल के आदमी पढ़ लेता, वो बहुत तेज काम करता है। एक बार अगर आपने बोल दिया, तो आप समझ लो आपने बिना किताब देखे एक एक लाइन टू लाइन बोल दिया, इसमें ये होता 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 होता, तो आप समझ लीजिए वो जल्दी भूलेगा नहीं। और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको कोई भी वो पीछे नहीं कर सकता। ठीक। तो इसलिए आप एकदम सेलेक्ट हो सकते हो, 100% सेलेक्ट हो सकते हो। पहले तो निगेटिविटी खत्म कर दो। दूसरा ये मान के चलो कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है भाई, 50,000 55,000 सीटें हैं ना। और काम, बस ये आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, मुझे करना है। हम लोग जो है सोचो, तब सीटें बहुत कम थी, और हमारे मन में कभी नहीं आया कि बाबू बाबू का तैयारी करना, ये करना वो करना। हमारे घर वालों ने बायोलॉजी दिलाया ही था कि ये झोला छाप डॉक्टर बनेगा। उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको बायोलॉजी दिलवा दो, झोला छाप डॉक्टर बन जाएगा, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बात समझ रहे हो। लेकिन हम गए, हमने कहा चलो कुछ जो भी है, झोला छाप बनना होगा बन जाएंगे, लेकिन उससे नीचे तो, मतलब बीएमएस भी लेने का मन नहीं किया कभी मेरा। ये अलग बात है, बीएमएस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है शुरू से ही। बात समझ रहे हो। उसका कारण ये है कि बीएमएस करके आप बीएमएस का उत्थान नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की नजर में आता ना कि बीएमएस वाला तो पहले से ही 2M दर्जे वाला हो गया। अब मान लो मैं एमबीबीएस हूँ, एमएस हूँ, अब मैं योगा सिखाऊं या मैं योग की बात करूं, आयुर्वेद की बात करूं। दूसरा ये कि बीएमएस करके आपको फिर वो चीज नहीं मिल पाती। आप कहीं भी स्कूल में जाओगे, पहली बात तो जो भी बच्चा रहेगा वो फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उसके दिल में यही दर्द है कि यार मैं तो एमबीबीएस होना चाह रहा था, मैं बीएमएस में आ गया। अब हर आदमी जब मुंह लटकाए जो बैठा है, तो आप बताओ कैसे जोश में रहोगे। माहौल ही जब वहाँ का गमगीन है, मास्टर भी जो पढ़ा रहा है वो भी टेंशन में है, सोच रहा है नमकुल समझत नहीं, ये तो 2M दर्जे का, कहीं कुछ हो नहीं पाए तो आए पढ़ाओ थे, है कि नहीं। तो अब पता चला जो वो भी टेंशन में, वो भी रो रहा है, तो सब लोग जो रोगे, सब 50 लोग मिल करके कितना तेज रोएंगे बताओ। और एनर्जी निगेटिव हो गई तो खतरा है ना। तो वैसे ये भों भां वाला माहौल, तो इसलिए आप जोश में रह नहीं पाओगे। इसलिए पहले करो एमबीबीएस, फिर करो आ करके जो भी पेट घुमाओ, ये करो वो करो वो करो। फिर इसके बाद पेड़ ओड़ लेकर के जो है उसमें अर्क बनाओ। ठीक।
हस्म बनाओ, जो भी चूरन चटनी बना करके इसके बाद खिलाओ पिलाओ, समझो, है कि नहीं। तो उसको हम लोग करने, मतलब मेरा मन है हम लोग करेंगे ये तो करना ही करना है। तो कुल मिला करके आपको एकदम से, लेकिन ये लक्ष्य इतना बड़ा रखो ना, ये सोच लो आप रोज एक विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन मतलब आप खोपड़ी में 2-4 मिनट अपने को समय दो, ये सोचो कि मैं अमेरिका में या बड़ा से बड़ा देश जो सबसे डेवलप्ड देश है उसके यहाँ के लोगों को जाके कॉन्फ्रेंस में और मैं पढ़ा रहा हूँ। सुनो, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो सुनो। अब 3-5 नहीं, जितना बता दिया उतना सही, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपको फीलिंग आनी चाहिए, यस यू कैन डू। कोई इस दुनिया में कोई 4 हाथ पैर लेके थोड़ा है, और दुनिया में सबसे बड़ा काम करने वाला आदमी गांव का ही होता है। किसी को आपने देखना, ठीक, किसी को देखना जो एसी ओसी में पैदा हो जाता ना, वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। ये ईश्वर की विशेष कृपा है। जो आदमी गांव से जाता है वो बड़ा काम करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ लोग किए होंगे, कोई बड़ा आदमी हो तो टेंशन न ले, लेकिन जो है, मतलब ये है कि मेरा अपना ये मानना है, ज्यादातर लोग देखिए, और या फिर अगर बड़े घर के भी थे तो वो नीचे आ गए। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी देखो बड़े थे भाई, बैरिस्टर थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने समझ लिया, गांव में गए वो, ठीक, धोती वोती फाड़ के आधी धोती पहनने लगे, ठीक, चश्मा पकड़ लिया एकदम बढ़िया मोटा, देखने से लगते नहीं देहाती। जब तक देहाती नहीं लोगे, देहाती नहीं बनोगे, तो सिंपल नहीं बनोगे, जब तक दिखावा है अंदर कुछ, तब तक कुछ ना कर पाओगे। समझ रहे हो। नेचुरल चीज जो होती है नेचुरल होती है, और ऐसे लोगों से दूर भी रहो। एकदम ये रहो कि हमको ये बेवकूफ समझ रहा, कोई बात नहीं, हम क्या है हम जानते हैं। बात समझ रहे हो। सिर्फ दिखाना नहीं है "हाँ, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ"। देखने वाले को देखना ही, वो देख ही जाएगा। समझ रहे हो, उसको देखना मजबूरी है। आप अंदर से मजबूत बनो, आपको ये फील होना चाहिए मुझे आता है। मैं अपनी कमजोरी हर आदमी जानता है, सबको पता है मुझे क्या नहीं आता, मुझे क्या आता है, मुझे क्या समस्या है। मैं बताऊं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, हम लोग तो गांव के देहाती आदमी खड़ी भी नहीं बोलना जानते थे। मैं जब एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया रट रट के, और तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि मैं एक डायरी बनाया छोटी सी, अपने अपरन में रखता था और उसमें लिख लेता था, मान लो कहीं टाइम मिला एक बार रिवाइज कर लेता था, ठीक। तो बहुत बार जो है कुल लड़के कहते थे अच्छा यार ये क्या है, तो हम कहने भाई डायरी है हमारी, इसमें क्या लिखे हो, हमने कहा मीनिंग लिखे हैं। अच्छा अंग्रेजी नहीं आती, हमने कहा नहीं आती। बात समझ लो, हम नहीं आती, मैं तो गांव का आदमी हूँ, कोई जरूरी अंग्रेज बनना। भाई भारत देश का आदमी कोई अंग्रेज हो गया तो चलो ठीक है, आज के आदमी अंग्रेज है मैं नहीं कहता, उस समय के साथ, लेकिन उस समय नहीं होते थे। समय तो बहुत ही, हम लोग गांव के ही लोग थे, हिंदी मीडियम ही स्कूल होते थे, इंग्लिश तो कोई मिलता ही नहीं था, है ना। तो आप ये समझो, लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके कारण जब आप अपनी जो भी कमजोरी है उसको नहीं छिपाते हो, चलो मैं ये नहीं कहता सबको बताना नहीं है, लेकिन जो लाभ हो रहा है हमको वो तो कर सकते हैं। आप पढ़ते पढ़ते, मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ एक लड़का था अभिषेक गोयल, और वो जो था दून कॉलेज का पढ़ा हुआ देहरादून में, जहाँ से राजीव गांधी पढ़े थे, अंग्रेजी बोलता था अंग्रेजों की तरह। तो उससे मेरी शर्त लग गई एक मीनिंग पे, वो हार गया और मैं 100 रुपया जीत गया उसी डायरी के चक्कर में, 2-3 साल में। तो आपकी जो कमजोरी है उस पर काम करो। आपको गणित नहीं आती, आपको जोड़ घटाना नहीं आता, आप उसको करो, उसको समय दो, जिससे जितना भागोगे उतना वो दूर भागेगा। और डरने वरने से कुछ नहीं होता। हर आदमी के पास जो है खोपड़ी, तो सबके पास 1400 सीसी वाली है। कोई ये कहते कि नहीं 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 मुझे तो भगवान ने दिमाग नहीं दिया, तो भैया चलो 1400 नहीं होगी, 1300 होगी कि नहीं। और आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है, आइंस्टीन ने अपने पूरे ब्रेन का केवल 10-11% यूज किया। अब वो आदमी 11% यूज करके इतना बड़ा आदमी बन गया, तो तुम 20-30% यूज कर लो, भगवान ने तो दिया ही है। अब आप कहोगे कि हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप 50 जगह लगाए हो ना, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। घूम रहे हो बस, ये तो घाव माओ ऐसे चल रहे हैं, पढ़ा दे 3 दादा तो पढ़ा, तो क्या पढ़ना नहीं पढ़ना कैसे क्या करना। मैं ओवरऑल ये कह रहा था, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। आपने कर लिया कि 6 महीना यार पढ़ना है बस, मई के बाद फिर घूमेंगे टहलेंगे जो भी करना है। मैं बताऊं, मैंने उर्दू भी सीखा। उर्दू कब सीखा, अलिफ बे पे तब आता मुझे, ऐसा नहीं, थोड़ा अभी इधर कम पढ़ रहा हूँ, बाद में पढ़ूंगा और पढ़ूंगा। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे डे जे सीन सीन स्वाद ज्वाद तोय जो ऐन गैन फे काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हमजा ए बड़ी ए। जितने लोग पढ़े हैं, कोई गलत बोला मैंने, नहीं बोला ना।
तो क्या पढ़ा मैंने, मुझे समय मिला बीच में मैंने पढ़ा उसका, मैंने प्लान्ड वे में कि हाई स्कूल की छुट्टी हुई चलो अब ये पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो? तो आप कर सकते हो, उसमें कोई कुछ नहीं, एकदम से जो आप चाहो कर सकते हो, लेकिन एवरीथिंग शुड बी प्लान। आप ये सोचो ना 4 महीना 5 महीना कुछ नहीं करेंगे, खाली पढ़ेंगे बस, रटेंगे बस, एकदम रटो, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वही सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा, मैं बता रहा हूँ। खाली रटना, कुछ है ये नहीं, रट्टाफिकेशन है बस। आप जितने बड़े ज्ञानी भी हो, रटने के बाद ज्ञान खुद ही खुलता जाता है। समझ रहे हो? नहीं आता उसको रट डालो, कुछ नहीं आता उसको रटो, बार बार रटो, ये लिखा है तो रटो। तो इतनी किताब रटना इतना कठिन नहीं है। आप प्लान तो बनाओ, आप कर ले जाओगे। तो एक बार थोड़ा रटो, दूसरी बार रटो, 3 4 साल 5 साल में तो रटी डालोगे। और 5 साल में 5 करोड़ का काम हो गया, वो कम है क्या? नहीं तो ऐसे ही तो लोगों को लग रहा है, देखो सरकारी कॉलेज से जो एमबीबीएस बनेगा वो 5 करोड़ का आदमी है, और जो प्राइवेट कॉलेज से बनेगा वो 1 करोड़ का आदमी है। क्योंकि प्राइवेट से 1 करोड़ लगता है, उसमें 100 125 नंबर पाए जाओ बस हो गए। तो भाई 100 125 वाला और 600 नंबर वाला कुछ अंतर है कि नहीं? तो 5 करोड़ के आदमी अगर बनने जा रहे हो, 5 साल में भी बनोगे तो 1 साल का 1 करोड़ हुआ। और दूसरा, फिर आपके लिए हर एक दरवाजे खुल जाते हैं, इस दुनिया में कहीं भी कुछ किया जा सकता है। इसलिए अपने को कुछ दिन तपस्या के मोड में रखो, देश दुनिया एकदम छोड़ जाओ। सपने में भी आपके मैथ आनी चाहिए, मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक, ये चीज आनी चाहिए। और ये हम लोगों के जीवन में हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग कभी कभी दिन में क्वेश्चन लगाते थे फिजिक्स का, लगी नहीं रहा, लगी नहीं रहा, फिर रात में जो है वो आ जाता था सपने में, फिर उसको लगाते थे, बहुत सही लग जाता था, और ऐसे जुगाड़ आ जाता था बढ़िया, और लगता था अभी सुबह उठूंगा सबको बता दूंगा, सब खुश हो जाएंगे कि वाह वाह क्या भाई कैसा रिसर्च कर दिया इसने, ये तो साइंटिस्ट हो गया। फिलहाल सुबह सब भूल जाता था वो, आप लोगों को पता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता था। तो हम लोगों को एकदम से बस पढ़ना है, और पढ़ाई से ज्यादा आनंद कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कि आपको माइंड में बहुत फील हो रहा है, अरे कहाँ फंस गए, पता नहीं कहाँ क्या है, ठीक, डॉक्टर हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते, वहां जाते, ये करते वो करते, कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए कहा गया है स्टडी पीरियड इज गोल्डन गोल्डन पीरियड। और मैंने ये भी बताया कि डॉक्टरी में स्टडी पीरियड बहुत बड़ा होता है। अभी जैसे आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब रोने वाले तो हर जगह रोते हैं, भाई आईएएस भी जा करके सुसाइड कर रहा है, मुख्यमंत्री तक सुसाइड कर ले रहा है, तो वो तो ब्रेन का अपना सिस्टम है कि कहाँ तक रोएगा कोई। कुछ रोतेलू टाइप के आदमी ही होते हैं, उनने कहीं भी भगवान दो चार ठो भगवानों हो सकता रो रहे हो, रोने का कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो, जिस दिन आप एमबीबीएस हो गए, एमबीबीएस में है अप्रन है, एकदम से आप समझिए कि शेर हैं। और फिर आपके लिए जैसे एमबीबीएस के बाद पीजी करोगे तो लगभग 70 80 हजार रुपये मिलते ही है। मतलब आप पढ़ रहे हो, पैसा भी मिल रहा है, ठीक। आप फेलोशिप करो, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पता नहीं कहाँ से करते हैं लोग, अमेरिका जाके पढ़ते हैं, कैसे करते हैं बहुत लोग अमेरिका में, हमारे साथ के तो 4 6 बच्चे जो है जाके अमेरिका में रह रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो वो हर बैच के जाते हैं, जिसका भाई इंटरेस्ट होता है, जिसको ये लगता नहीं मुझे विदेश में रहना है तो विदेश चला जाता है, जिसको देश में रहना है वो देश में रहता है, जिसको गांव में रहना है वो गांव में रहता है, ठीक। तो ये है कुल मिला करके एकदम से। और फिर किसी को नेता बनना, मंत्री बनना, क्या बनना भगवान जाने। तो मेरा अपना ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि आप लोग एकदम जोश में रहो, और 5 6 महीना अभी जा करके अपना बना लो शेड्यूल कि क्या करना नहीं करना है। तीसरा ये कर लो कि रजाई में बैठ के नहीं सोना है, बात समझ रहे हो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है। तीसरा मैं अभी बात करूंगा, जो मैंने कहा उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है।